बिहार के नए गांधी प्रशांत किशोर। बिहार के लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रशांत किशोर जैसा एक व्यक्ति जो गांधी के सपनों को और बिहार की बदहाली को मूर्त रूप में करने के लिए कटिबद्ध है। बिहार मूलतः बहुत गरीब प्रदेश है। संपन्नता किसी भी प्रदेश की उत्पादन से आती है। उत्पादन के कोई साधन नहीं है। कल कारखाना, फैक्ट्री, मिल, इस सब का अकाल है। जो कुछ था भी और बिहार विभाजन में झारखंड को चला गया और बिहार में कल कारखाना, मिल का अकाल हो गया। इस पर भी प्रशांत किशोर कहते हैं कि जिस दिन जन स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाएगी उसके अगले 6 महीना से 1 साल के अंतर्गत बिहार के प्रवासी मजदूरों, युवकों को बिहार से बाहर काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है। सोच बहुत अच्छी है। अच्छे सपना देखना और दिखाना बड़ा सुखद है, बशर्ते सपनों का कोई बेसिक आधार हो। सपने प्राय आधारहीन होते हैं। क्या प्रशांत किशोर कोई जादू करने वाले हैं? बिहार के लाखों लाख मजदूर और युवक देश के विभिन्न प्रांतों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। इसकी कौन सी व्यवस्था कर देंगे? वो खुलकर अपने विभिन्न मीटिंगों में जो जन स्वराज की मीटिंग कर रहे हैं उसमें खुलकर ये बताते नहीं हैं। आर्थिक संपन्नता कल कारखाना, मिलों और फैक्ट्रियों से ही आएगी, जिसमें लाखों लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। वही उनकी संपन्नता का आधार होगा। बिहार में जैसा कि बिहार विभाजन में इसके सारे कल कारखाने झारखंड में चले गए और जो बिहार के पास बचा खुचा, बिहार पुराने समय में चीनी उत्पादन का विशेष प्रदेश रहा है। अगर पुराने सारे चीनी मिलों को ही पुनर्जीवित कर दिया जाए, फुल स्विंग में काम करना शुरू कर दें, तो बिहार में लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। और अकेले एक चीनी मिल, जो विभिन्न चीनी मिल है, एक चीनी मिल की फुल स्विंग में काम करने से बिहार की आर्थिक तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। गन्ना उत्पादन का भी विशेष प्रदेश रहा है। गन्ना उत्पादक किसानों को भी इससे लाभ होगा। पहली बात है, इस पर प्रशांत किशोर खुलकर क्यों नहीं बात करते हैं? जो चीज़ें सामने दिखाई पड़ती है, कौन सा मंत्र, कौन सा जादू चलाएंगे, ये पहली चीज़ है। और इसके अलावे जो और भी बहुत सारे फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, उसको चलाने का ये दबाव राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर क्यों नहीं सम्मिलित रूप से करना चाहते हैं? नंबर 2, बिहार में उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा बिहार में इसकी सुविधा मिलने लगे तो बिहार के लगभग लाखों विद्यार्थी देश के विभिन्न प्रदेशों में उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा के लिए जाते हैं, जिसके कारण हजारों हजार करोड़ रुपया का रेवेन्यू लॉस बिहार को होता है और दूसरे प्रदेशों को उसका लाभ होता है।
अगर ये व्यवस्था बिहार में हो तो इससे बिहार की संपन्नता बढ़ेगी। बिहार की संपत्ति दूसरे प्रदेश में क्यों जाए? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार बाढ़ प्रभावित प्रदेश रहा है लंबे समय से, और यह लगभग प्रति वर्ष होता है, जिसके कारण अपूरणीय क्षति होती है जान माल और फसलों की। इसकी रोकथाम की व्यवस्था के लिए ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर प्रशांत किशोर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर बहुत लंबी पहुंच के आदमी हैं। इनका प्रभाव और प्रसार बहुत लंबा है, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर भी। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को और साउथ के अनेक चीफ मिनिस्टरों को चुनावी प्रबंधन में ज़बरदस्त उनके चुनाव को जिताने में भूमिका अदा की है और बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का भी चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और उनको काफ़ी मदद की, बल्कि जिताया। और उसी समय में ये चुनावी रणनीति बनाने और विभिन्न प्रकार के घोषणाएं करने में बहुत माहिर रहे हैं। इन्हीं का एक स्लोगन रहा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार निश्चित रूप से उनकी कुछ तो खूबियां हैं। आखिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बहुत छोटी पार्टी होने के बाद भी 9 बार उन्हीं के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पक्ष और विपक्ष सभी उन्हीं के अवसर देते रहे। कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। नीतीश कुमार बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी ईमानदारी की छवि है। बावजूद घोर विरोधी होने के बाद भी नरेंद्र मोदी भी बार बार उन्हीं को तरजीह देते हैं। मुझे ये कहना है, बिहार की संपन्नता के लिए नीतीश कुमार चाहें, प्रशांत किशोर चाहें, तो नीतीश कुमार पर और प्रधानमंत्री मोदी पर भी दबाव डालकर ये बिहार के जो इम्पोर्टेंट इशू हैं, इसको ही अगर क्रियान्वित कर लें तो बिहार की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मामला है, अगर इसमें भी सुधार हो जाए तो बाहर से उद्योगपतियों का आने का रास्ता खुल जाएगा। बिहार की बदहाली इसी से दूर होगी। संपन्नता उत्पादन से बढ़ती है। फैक्ट्री, मिल, कारखाना, लाखों लाख लोगों को जब रोज़गार मिलेगा, बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बिहार के विद्यार्थी बाहर नहीं जाएंगे। हजारों हजार करोड़ विद्यार्थियों को पढ़ने में खर्च जो विभिन्न प्रदेशों को देना पड़ता है वो बिहार में रहेगा। परंतु प्रशांत किशोर बनी बनाई व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उसमें ये अपना एजेंडा देना नहीं चाहते, एजेंडा फिट नहीं करना चाहते हैं। अगर करें तो बनी बनाई व्यवस्था में कोई चीज़ को लागू कराना ज़्यादा आसान होगा। बनिस्बत नई पार्टी बनाएं और नए लोगों की तलाश करें। बिहार की मेन समस्या बेरोजगारी है और आर्थिक विपन्नता है। बिहार में नए राजनीति के पाठशाला खोलने की शायद ज़रूरत नहीं है। वहाँ घर घर राजनेता पैदा होते हैं और कुछ हो ना हो। बिहार में प्रशांत किशोर जिन नए लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, आखिर वो भी तो उसी मिट्टी के रचे बसे हैं। उनमें भी तो गुण दोष वही होगा।
वर्तमान व्यवस्था को सुधार करने की क्यों नहीं बातें करते हैं? वहाँ वहीं के लोगों का शासन है, कोई बाहरी लोग आके वहाँ शासन नहीं कर रहे हैं, वहीं की जनता द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था है। नीतीश कुमार की ईमानदारी की बात अगर करें, गरीबों के मसीहा पिछले 30 वर्षों में लालू और नीतीश का शासन रहा है। लालू ने जो काम किया, लालू प्रसाद यादव ने, वो वंचित वर्गों के मसीहा साबित हुए, जिनके जुबान में आवाज़ नहीं होती थी, उसने आवाज़ दिया है, मानना पड़ेगा, सामाजिक न्याय की पुरोधा के रूप में। और नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदल दी है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से बिहार नहीं गया हो और अगर अभी बिहार जाए तो आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। सिर्फ शहरों में नहीं, गांव-गांव में बिजली, पानी और पक्की रोड। तो शिक्षा पर भी मैं कहूँगा कि 10वीं पास या ग्रेजुएशन करने वाले लड़कियों के लिए विशेष व्यवस्था है और पहले से आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। पर विकास की कोई सीमा नहीं होती है। मैं नहीं कहता कि अंतिम विकास हो गया है। सबसे बड़ा विकास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना, ये सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ गरीबी के लिए। तो वहाँ उत्पादन के लिए फैक्ट्री, मिल, कारखाने होने चाहिए। बावजूद इसके प्रशांत किशोर और बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, क्योंकि अपने भाषणों में मैंने जहाँ सुना है कि कभी ये नहीं कहते हैं कि हमको वोट दो। वो ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे के लिए जो शिक्षा की और रोज़गार की व्यवस्था की बात करता है, उनको वोट दो। बहुत अच्छी बात है, पर व्यवस्था आखिर क्या होगी? वही जो आज तक होती आई है। वोटों का ध्रुवीकरण, मुस्लिमों के हम अलग मीटिंग करेंगे, अति पिछड़ों के अलग मीटिंग करेंगे, वंचितों के अलग मीटिंग करेंगे। तो आप बनी बनाई व्यवस्था अब तक तो वही होते आया है, उसमें सुधार की बातें क्यों नहीं करते? प्रशांत किशोर का प्रयास सराहनीय है। शायद आगे आने वाले समय में व्यवस्था में सुधार हो जाए, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।